स्वागत है मेरे दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल यंग इंडिया स्टडी सेंटर में। तो जैसे मैं आज 10 को प्रश्न लाया हूँ, आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। यदि 10 प्रश्न का आप 2 भी आज जवाब दे दीजिएगा ना, तो हम जानेंगे कि आपका तैयारी बिल्कुल सही चल रहा है। तो सबसे पहले दोस्त, इस वीडियो को पहले शेयर कर दीजिए दोस्तों के बीच, ठीक है ना। तो चलिए आज का पहला प्रश्न की ओर बढ़ते। ये रहा पहला प्रश्न, चलिए दीजिए जवाब। वीडियो को पहले शेयर कर दीजिए। आपको हम गारंटी दे रहे कि आप सही से 1-2 ही प्रश्न का जवाब दे पाइएगा, अन्यथा नहीं दे पाइएगा। तो आखिरी तक वीडियो को देखिए और देखिए कि आप कितना को जवाब दे पा रहे हैं, ठीक है ना। मज़ा आएगा, समझाएंगे आपको, एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छी रहेगी। देखिए पहला प्रश्न क्या है। हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण किससे किया गया था? बोला देखिए, भवन मकान, ठीक है, जो घर बनाया जाता था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता पढ़े होंगे, ठीक है। तो वहाँ जो घर बनाया जाता था मुख्य रूप से किसका बनाया जाता था, ये बताना है कि जो भवन बनाया जाए यानी घर जो बनाया जाता है किसका, क्या ग्रेनाइट का होता था, जले हुए ईंट से होता था, संगमरमर से होता या सैंड स्टोन से होता था? किससे होता था? जले हुए ईंट से। ये देखिए यहाँ ईंट है, ईंट तो आप लोग सब देखे होंगे। यदि घर बना होगा तो ईंट, तो वही ईंट। ये ईंट कैसे बनता है? जलाकर बनाया जाता है, आपको पता ही होगा। पहले मिट्टी को सेप दिया जाता है, फिर इसको जलाया जाता है, तब ईंट तैयार होता है, ठीक है ना। तो इसी जो हड़प्पा सभ्यता था उसमें भी किस जो घर बनता था वो किसका बनता था? ईंट का बनता था। ये तो आसान प्रश्न था। बोले ना कि जैसे जैसे ये और आगे बढ़ेगा बहुत टफ आने वाला है। तो आप सही से बोले ना कि 5 का भी जवाब नहीं दे पाइएगा। और दोस्तों जो भी आपका पढ़ रहे हैं उनको भी शेयर करिए और पूछिए कि वो कितना का इसका जवाब दे पा रहे हैं। ये रहा दूसरा प्रश्न, समझने का कोशिश करिएगा। सिंधु घाटी के सारे शहरों की घरों में एक को छोड़कर सारे घरों में साइड प्रवेश द्वार था। निम्न शहरों में से वह शहर कौन सा है जिसमें घरों का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर था? बोल रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है ना, उसमें बोल रहा देखिए सिंधु घाटी के सारे शहरों की घरों में एक को छोड़कर सारे घरों को साइड प्रवेश द्वार था। निम्न में से किसमें कौन सा है जिसमें घरों का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर? बोल रहा है कि जो सिंधु सभ्यता है, ठीक है, उसमें जितना भी घर था उसका सबका क्या था? बोला कि जितना भी वहाँ घर था वहाँ सबका साइड प्रवेश, यानी कि सबका जो घर में घुसने का था ना, उस सड़क की तरफ नहीं, यानी रास्ता की तरफ नहीं था, साइड से घर में घुसने का जगह था। लेकिन एक घर ऐसा था जहाँ क्या था कि मेन रोड तरफ से गेट बना हुआ था। क्वेश्चन समझ में आना कि बोल रहा है कि सिंधु घाटी के सारे शहरों की घरों में एक को छोड़कर सारे को साइड प्रवेश द्वार था। निम्न में से कौन सा शहर है जिसमें घरों में प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पे था? क्वेश्चन ध्यान से समझिए। क्वेश्चन बोला है ना कि सिंधु घाटी में जितना भी शहर थे सबका जो घर बनल था उसमें घर में अंदर घुसने वाला जो जगह था यानी साइड से घुसा जाता था, रोड की तरफ से नहीं गेट था। लेकिन एक ऐसा शहर है जिसमें घर बना था ना, उस घर में घुसने का रोड ही पे से था, ठीक है ना। जैसे अभी घर बनाते हम लोग रोड तरफ खोलते हैं दरवाज़ा, तो ऐसे ही जो दरवाज़ा था रोड के तरफ था, लेकिन जितना भी घर था उसका साइड से घुसने का जगह था। तो कौन सा शहर है वो बताना है। तो जल्दी से बताइए कौन सा शहर है। तो कौन सा शहर है? लोथल था, जहाँ क्या था कि घर बनल था ना उसका आगे से सड़क तरफ से ही मुँह घुसने वाला जगह था। चलिए ये रहा प्रश्न। हड़प्पा की सिंधु स्थल के बाद, बोला हड़प्पा की सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया है? बोला कि हड़प्पा की जो सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, बोला कि सिंपल से क्वेश्चन बोला कौन है जो बोला कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया? क्या बोला है? जो सिंधु सभ्यता उसका हड़प्पा सभ्यता का नाम कौन दिए हैं ये बताना। तो चलिए बताइए कौन दिए हैं जल्दी से। ये ऑप्शन आपको इस प्रकार है। तो कौन है? डॉक्टर SR राव। ये क्या नाम दिए कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिए थे। सिंधु सभ्यता सब लोग कहते थे, लेकिन हड़प्पा सभ्यता नाम कौन दिए? डॉक्टर SR राव। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न।
बहुत ही मज़ेदार मज़ेदार प्रश्न है। जो भी आपका फ्रेंड्स पढ़ते हैं, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, उनको इस वीडियो को आप शेयर करिए उनको, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। बोला कि सिंधु सभ्यता का विकसित स्थल था, अवस्था में जब विकसित हो गया था तब जब कौन सा ऐसा जगह था जहाँ कुआं मिला है। क्या मिला है? कुआं, अवशेष मिला यानी कि वहाँ कुआं मिला था। पता चला कि इस जगह पर कुआं था, तो कौन सा जगह था ये बताना। तो इसमें तीन ही ऑप्शन है, चलिए बताए, हड़प्पा, कालीबंगा या मोहनजोदारो। जहाँ की कुआं मिला है, क्या मिला है? कुआं था, सिंपल सा क्या था? कुआं था। तो कौन सा जगह है? मोहनजोदारो में क्या था? कुआं था। कुआं का शेप कैसा होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए आपको बगल में साइड में प्रतिबिंब दिख रहा है, कुआं है, ठीक है ना। तो ही बोला कि मोहनजोदारो में क्या मिला था? कुआं का अवशेष, यानी कि मोहनजोदारो में ही कुआं था। कुआं मतलब समझ में आता है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। ये रहा प्रश्न, किस हड़प्पा संस्कृति स्थल से खुदाई में घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। बोला कि कौन सा हड़प्पा जगह है जहाँ खुदाई कर रहा, जब कुराई हो रहा था, ठीक है, मिट्टी जब कुराई हो रहा था, कुर रहा था, तो घोड़ा का अस्थि मिला, यानी घोड़ा का हड्डी मिला था। कौन सा जगह ये बताना है। चलिए बताइए ऑप्शन कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। चलिए कमेंट करके जल्दी से बताइए। दोस्तों को भी शेयर वीडियो करते रहें, लाइक अवश्य करें प्लीज़। लाइक करने से हमें मोटिवेट होते हैं, ठीक है ना। और आपका लाइक करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब मार दीजिए प्लीज़। जल्दी से बताइए क्या है? सुरकोटदा, ठीक है ना। सुरकोटदा में क्या मिला है? घोड़ा का हड्डी मिला। हड्डी देखें ना, देखिए बगल में घोड़ा का अस्थि है, तो ही घोड़ा का हड्डी कहाँ मिला है? हड़प्पा संस्कृति में सुरकोटदा में मिला है घोड़ा का हड्डी। ये रहा प्रश्न, चलिए जवाब दीजिए। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? बोला कि सबसे पुराना स्मृति कौन सा है। सारे लोग इसका जवाब जानते होंगे। तो मनुस्मृति क्या है? सबसे पुरानी स्मृति है। क्लियर। चलिए उम्मीद करते कि आप जवाब दे पा रहे होंगे। नहीं दे पा रहे हो तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, आखिरी तक। इससे भी खतरनाक क्वेश्चन है। वीडियो को दोस्तों को भी शेयर करते रहें, मज़ा आने वाला है। आखिरी समय तक देखिएगा। वैदिक साहित्य में निम्न में से कौन सा नहीं आता है? बोला वैदिक साहित्य में, जो वैदिक काल है, वैदिक साहित्य है, उसमें ये कौन सा 4 गो वर्ड है, ऑप्शन है, इसमें नहीं आता है। क्या ब्राह्मण नहीं आता, वेदांग नहीं आता, अर्ण्यक नहीं आता, या उपनिषद नहीं आता है? तो कौन नहीं आता इसमें? तो वेदांग नहीं आता, ठीक है ना। वैदिक संहिता में वेदांग का वर्णन नहीं किया गया है। ब्राह्मण का भी वहाँ बात किया गया, अर्ण्यक का भी बात किया गया, उपनिषद भी है, लेकिन वेदांग का वहाँ कहीं भी बात नहीं किया गया है। ये लीजिए नेक्स्ट प्रश्न, मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक संहिता का विश्वास है? क्वेश्चन है कि जो मानव का जो आत्मा होता है उसका एक शरीर से दूसरा शरीर में जाना, क्या है? एक शरीर से दूसरा शरीर में प्रवेश कर जाना, घुस जाना, किस वैदिक संहिता का विश्वास, यानी कि वो जो संहिता, वैदिक संहिता, वो विश्वास जताया है कि जो आत्मा मनुष्य का होता है एक में से दूसरा में चले जाता है, यानी चला जाता है। तो कौन में ऐसा कहा गया है? कौन सा संहिता, वैदिक संहिता, जिसमें ये कहा गया है कि जो आत्मा होता है एक से दूसरे में प्रवेश कर जाता है, घुस जाता है? कैसे? तो ये बताइए कौन सा संहिता में कहा गया है? क्या संहिता में कहा गया है, ब्राह्मण में कहा गया है, अर्ण्यक में कहा गया, या उपनिषद में कहा गया है? तो चलिए बताइए फटाक से, किसमें क्या गया है? उपनिषद में कहा गया है। उपनिषद में यह कहा गया है कि जो मानव का आत्मा होता है एक आदमी से दूसरे आदमी में प्रवेश करता है। किसमें कहा गया? उपनिषद में कहा गया है। चलिए, देवासुर क्या है? देवासुर संग्राम
की कहानी का वर्णन किस में है? पूरा देवासुर संग्राम की जो कहानी है, जो स्टोरी है, वो किस में वर्णन किया गया, कौन में है? ये जो बुक आपका नाम अलग अलग दिया हुआ, उसमें कौन में देवासुर संग्राम की कहानी बताया गया है? जल्दी से बताइए। तो ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है ना, ऑप्शन ए ऐतरेय ब्राह्मण में देवासुर संग्राम की कहानी है। किसमें है? ऐतरेय ब्राह्मण में क्या है? देवासुर संग्राम की कहानी कही गई है। तो वीडियो को अभी भी शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर कर दीजिए। ये रहा आज का आखिरी प्रश्न। देवांग के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आते हैं? देखिए ऑप्शन बहुत बड़ा बड़ा था, इसलिए एक ही ऑप्शन को लिया गया, राइट वाला को, सही जो ऑप्शन था। पर वेदांग के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? वेदांग के अंदर बोल रहा है कि कौन कौन आता है, तो कल्प भी आता है, शिक्षा भी आता है, निरुक्त भी आता है, व्याकरण भी आता है, छंद भी आता है और ज्योतिषी भी आता है। तो याद कर लीजिएगा कि वेदांग के अंतर्गत यानी अंदर में कल्प भी आता है, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद भी और ज्योतिषी भी आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो प्रश्न था आपको हिला कर रख दिया होगा। यदि आपको प्रश्न बिल्कुल लगा होगा कि मज़ेदार है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।